विदेश जाते हैं तो मुंह छिपाते हैं। मोदी के मंत्री का बड़ा बयान। नितिन गडकरी ने खोल दी मोदी सरकार की पोल, बताया कहां हुए फेल। देश में बढ़ते हादसों को लेकर नितिन गडकरी ने जताई चिंता। 11 साल में हादसे कम होने की जगह बढ़ गए। मोदी सरकार में मंत्री नितिन गडकरी का बयान एक बार फिर से बीजेपी हाईकमान को चुभने लगा है। सबसे बड़ी बात तो यह है कि गडकरी जो बातें सड़क पर कहते हैं वो ही संसद पर भी बोल देते हैं। उनके बयानों के सहारे विपक्ष मोदी सरकार पर हमले करता है। सबसे बड़ी बात तो यह कि गडकरी जो कुछ भी बोलते हैं उसकी कार्ड बीजेपी के पास नहीं होती है। बीजेपी के नेता गडकरी की बात सुनते हैं, खींचते हैं या मुस्कुराकर रह जाते हैं, लेकिन जवाब नहीं दे पाते। दूसरी तरफ विपक्ष गडकरी के बयानों को लेकर मोदी सरकार से सवाल जरूर पूछ लेते हैं और एक बार फिर नितिन गडकरी ने जो बात कही है वो मोदी सरकार के तमाम दावों पर सवाल उठाती है। वैसे इस बार गडकरी खुद भी अपने बयान के चलते घिरते दिखाई दे रहे हैं, लेकिन फिर भी जिस साफगोई से गडकरी ने अपनी बात रखी उससे साफ है कि मोदी सरकार जिस विभाग के काम को लेकर अपनी पीठ थपथपाती है वहां भी उसे बड़ी हार मिलती दिख रही है। तो क्या कहा है गडकरी ने इस बार कि मोदी सरकार की बढ़ती दिख रही है मुसीबत, इसी पर आज हम अपनी स्पेशल रिपोर्ट पर बातचीत करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं गडकरी के बयान से। आखिर गडकरी ने क्या कुछ कहा। लोकसभा में कांग्रेस सांसद गौरव गोगोई ने देश में सड़कों की हालत से होने वाले हादसों को लेकर सवाल उठाए थे। उन्होंने सवाल किया था कि देश में होने वाले सड़क हादसे को कम करने के लिए सरकार की क्या योजना है और देश में कितने सड़क हादसे हुए हैं। इसके जवाब में नितिन गडकरी ने कहा कि दुनिया में सड़क हादसों को लेकर सबसे खराब रिकॉर्ड हमारा है। स्वीडन रोड एक्सीडेंट को 0 पर ले आया है और भी बहुत से देशों ने इस पर काम किया है। मैं बहुत ट्रांसपेरेंट हूं, इसलिए बता रहा हूं कि जब मैंने सड़क परिवहन मंत्रालय का जिम्मा संभाला था तो मैंने 2024 तक सड़क हादसों और इससे होने वाली मौतों को 50% कम करने का लक्ष्य रखा था। लेकिन एक्सीडेंट कम करना तो भूल जाइए, मुझे तो ये स्वीकार करने में भी कोई शर्म नहीं है कि ये बढ़ गए हैं। इसलिए किसी भी इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस में सड़क हादसों पर चर्चा होने पर मैं मुंह छिपाने की कोशिश करता हूं। गडकरी ने कहा कि सड़क हादसों को नियमों का पालन करने से रोका जा सकता है। इसके लिए हमें लेन अनुशासन बनाए रखना होगा, जो होता नहीं है। ये चिंताजनक है। गडकरी ने एक व्यक्तिगत उदाहरण साझा करते हुए बताया कि मुंबई में ट्रैफिक उल्लंघन के लिए उनकी खुद की कार पर भी 2 बार जुर्माना लगाया गया था। उन्होंने जोर देकर कहा कि ओवर स्पीडिंग अक्सर सुर्खियां बटोरती हैं, लेकिन लेन अनुशासन का पालन न करना भारतीय सड़कों पर एक बहुत गंभीर मुद्दा है। उन्होंने कहा कि अगर अनुशासित तरीके से ड्राइविंग की जाए तो तेज रफ्तार से गाड़ी चलाना भी खतरनाक नहीं है, जैसा कि कई विकसित देशों में देखा गया है जहां तेज कारें सुरक्षित तरीके से चलती हैं। हालांकि भारत में लेन के इस्तेमाल जैसी बुनियादी ट्रैफिक मानदंडों की अनदेखी दुर्घटनाओं के जोखिम को बढ़ाती है। यह रफ्तार नहीं बल्कि अनुशासनहीनता ड्राइविंग के कारण होने वाली अराजकता है जो हमारी सड़कों को खतरनाक बनाती है। भारतीय नागरिकों, खासकर युवा पीढ़ी को ट्रैफिक नियमों का पालन करने के महत्व के बारे में शिक्षित करने की जरूरत है। कम उम्र से ही सड़क अनुशासन को बढ़ावा देने से देश की ड्राइविंग संस्कृति में भी काफी सुधार हो सकता है। लंबे समय तक व्यवहार में बदलाव लाने के लिए बच्चों को भी ट्रैफिक नियमों के बारे में जागरूक किया जाना चाहिए। केंद्रीय मंत्री ने भारत में ड्राइविंग लाइसेंस जारी करने की प्रणाली में सुधार की जरूरत भी बताई। उन्होंने कहा कि दुनिया में जहां आसानी से ड्राइविंग लाइसेंस मिलता है उस देश का नाम भारत है। हम इसमें सुधार कर रहे हैं। साफ है, गडकरी ने एक तरफ से परिवहन मंत्रालय से लेकर देश में किस तरह से सिस्टम काम कर रहा है उसकी पोल खोलकर रख दी है। गडकरी ने कहा कि भारत में हालात तब बदलेंगे जब इंसानी व्यवहार और समाज में बदलाव आएगा और कानून के प्रति सम्मान होगा। मैं यहां अपना व्यक्तिगत अनुभव बता रहा हूं। कुछ साल पहले मैं और मेरे परिवार का एक बहुत बड़ा सड़क हादसा हुआ था जिसमें मुझे लंबे समय तक अस्पताल में रहना पड़ा। भगवान की कृपा से मैं और मेरा परिवार बच गए। मुझे दुर्घटनाओं का व्यक्तिगत अनुभव है। गडकरी ने कहा कि सड़कों पर ट्रकों की पार्किंग दुर्घटनाओं का बड़ा कारण है और कई ट्रक लेन अनुशासन का पालन नहीं करते, सड़क को ही ट्रक पार्किंग के रूप में इस्तेमाल करते हैं। कई हादसे तो सड़क पर खड़े ट्रकों के चलते होते हैं। गडकरी ने यह भी दावा किया कि उन्होंने भारत में बस की बॉडी के निर्माण के लिए अंतर्राष्ट्रीय मानकों को अपनाने का आदेश दिया है। बस की खिड़की के पास एक हथौड़ा होना चाहिए जिससे दुर्घटना की स्थिति में खिड़की को आसानी से तोड़ा जा सके। चर्चा के दौरान गडकरी ने सड़क हादसे को लेकर पूरा डाटा भी सामने रखा। हमारे देश में दुर्भाग्य यह है कि रोड एक्सीडेंट की संख्या लगातार बढ़ रही है। 4,80,583 क्रैशेस हुए और मरने वालों की संख्या जो 1.5 लाख थी वो 1,72,890 हुई है। नीति आयोग और एम्स के रिपोर्ट में ये आया है कि 30% ऑफ द टोटल डेथ जो है
वो ड्यू टू जो मेडिकल इमरजेंसी में जो सर्विस मिलनी चाहिए, एक्सीडेंट जिनका होता है उनको न मिलने के कारण मृत्यु होती है, और इसलिए ये कैशलेस ट्रीटमेंट की स्कीम लाई है। इसमें जो व्हीकल इंश्योरेंस होगा उसमें 7 दिन तक का खर्चा या 1.5 लाख रुपए, इसमें से जो भी होगा उतना 1.5 लाख रुपए तक वो उनको तुरंत मिल जाएगा। ये हमारा जो प्लेटफॉर्म है आयुष्य का और हेल्थ कमीशन का, स्टेट गवर्नमेंट के नेशनल हेल्थ अथॉरिटी और उनके कॉर्नर पुलिस, हॉस्पिटल, स्टेट हेल्थ एजेंसी, तुरंत ये पैसा मिलेगा। सम्मान्य सदस्य ने जो कहा है कि पायलट प्रोजेक्ट के रूप में आसाम, चंडीगढ़, पंजाब, उत्तराखंड, हरियाणा और पांडिचेरी यहाँ स्कीम शुरू हो गई और 2100 लोगों की जान इसमें बची है। और अभी मैक्सिमम ट्रीटमेंट अमाउंट जो है वो केवल 1,25,000 रुपये तक देनी पड़ी है। मैं उनको और बताना चाहता हूँ कि तुरंत ही उत्तर प्रदेश में ही, सम्मान्य सदस्य उत्तर प्रदेश के हैं, इसकी शुरुआत हो रही है और अगले 3 महीने में ये पायलट प्रोजेक्ट सेट हो गए लगभग। इसके बाद पूरे देश में इस योजना की शुरुआत करेंगे और ये जिनका एक्सीडेंट होता है उनको ये तुरंत पैसा कैशलेस ट्रीटमेंट अगर मिलती है गोल्डन आवर में, तो मुझे लगता है अनेक लोगों की जान बचने में उपयोग होगा। गडकरी ने सड़क हादसे को लेकर वैसे तो ड्राइवर पर ही इसकी जिम्मेदारी डाल दी, लेकिन दुनिया में सबसे ज्यादा हादसे होने के और भी कई कारण हैं, जिसे लेकर मोदी सरकार को भी फंसा दिया है। संसद में गडकरी ने यहां तक कह दिया कि किसी भी लड़ाई, कोविड या दूसरी बीमारियों से देश में इतने लोगों की जान नहीं जाती जितने लोगों की जान सड़क हादसे में चली जाती है। यानी देश में अभी इस मामले में भी सुधार की बेहद ज्यादा जरूरत है। वैसे ये पहला मौका नहीं है जब गडकरी के बयान ने अपनी ही सरकार की असफलताओं को सामने ला दिया है। इससे पहले भी वो कई बार इस तरह के बयान देते रहे हैं, जिसे लेकर विपक्ष ने बाद में मोदी सरकार से सवाल पूछा है। सबसे बड़ी बात तो यह है कि नितिन गडकरी की गिनती बीजेपी के वरिष्ठ नेताओं में होती है। राजनीतिक रूप से अनुभव के मामले में वो पीएम मोदी, अमित शाह और जेपी नड्डा से भी आगे हैं। इसलिए गडकरी के बयान पर पार्टी को सफाई भी देनी पड़ जाती है और गडकरी का कद ही है जिस कारण से पार्टी उनके खिलाफ कोई कार्रवाई भी नहीं कर पाती। अभी महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के नतीजों के बाद गडकरी ने कहा था कि राजनीति अतृप्त आत्माओं का महासागर है, हर कोई यहाँ दुखी है। कॉरपोरेट उदास है क्योंकि उसे एमएलए बनने का मौका नहीं मिला, एमएलए दुखी है क्योंकि उसे मंत्रिमंडल में शामिल नहीं किया गया, जो मंत्री बन गया वो दुखी है क्योंकि उसे अच्छा विभाग नहीं मिला, अच्छा विभाग मिल गया तो इस बात से दुखी है वो मुख्यमंत्री नहीं बन पाया, और मुख्यमंत्री इस बात से परेशान है कि उसे नहीं पता हाईकमान कब उसे हटाने को कह देगा। गडकरी ने कहा कि अपने राजनीतिक जीवन में वो पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति रिचर्ड निक्सन की ऑटोबायोग्राफी का एक कोट याद रखते हैं, जो कहता है कि व्यक्ति के हार जाने से वो खत्म नहीं हो जाता, वो तब खत्म होता है जब वो खुद हार मान लेता है। ब्यूरो रिपोर्ट, द धाकड़ न्यूज।